हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न 13वें को हल करने वाले हैं। यह जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में भी दिया गया है। यह 12.2 का प्रश्न दूसरा है। एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न दूसरा प्रश्न है। और अगर आप डॉक्टर मनोहरे से किताब से पढ़ रहे हैं तो यह आपकी प्रश्नावली 12B में प्रश्न 13वां है। चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह प्रश्नावली 12B का प्रश्न 13वां। इसमें कहा गया है एक वृत्तखंड के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से एक वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है और आपको इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि अगर इस तरह से इसके हम 4 भाग कर दें, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम इसके 4 भाग करते हैं तो हमें बस इसके चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि हमें बस इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा इतने का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब चतुर्थांश की बात की जाती है तो उस कंडीशन में जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उस कंडीशन में आपको त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे त्रिज्या तो दिया नहीं गया है, परिधि दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो चीज़ें दी गई होती हैं उसी का फार्मूला लगाया जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, अगर परिधि दिया गया है तो परिधि का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ दी गई है उसी का फार्मूला लगाना है। परिधि दिया गया है तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से त्रिज्या निकालनी है तो आर को इधर ही रहने देंगे और इस 2 और पाई को इसके नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये गुणा के रूप में है, इसके नीचे जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 22/2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 और बटा 7, तो 7 पलट करके ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे चला आएगा। देखिएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7/2 सेंटीमीटर। और ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है, ठीक है, त्रिज्या की वैल्यू है। और जब त्रिज्या की वैल्यू पता चल गई है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें चतुर्थांश का निकालना है। तो जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा 1/4, क्योंकि ये चौथे भाग का बात किया जा रहा है। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू अभी निकाले थे हम 7/2 गुणे 7/2। देखिएगा इस 22 को हम लोग 2 से काटेंगे 11 बार में, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं कि नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे ये 7 से कैंसिल अभी हो जाएगा। अब इसमें अन्य कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है। देखिएगा 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 में फिर 1 का करेंगे तो 11 ही होगा, और 11 का 7 में करेंगे तो 77, यानी ऊपर हमें मिला 77 और नीचे 4 का 2 में कर लेंगे तो 8, ठीक है। और यही जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा चतुर्थांश का। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।